हेलो एवरीवन। आइए आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, जैसा कि नाम से ही ये शो हो रहा है कि जीव विज्ञान अर्थात कि जीवों का विज्ञान। जीव विज्ञान में हम जीव से संबंधित क्रियाएं, जीव की संरचना क्या है, उसकी आकृति क्या है, वो व्यवहार कैसा करता है, इन सभी का अध्ययन जो है हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि जीव विज्ञान में हम जीव के बारे में पढ़ते हैं, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीव बना कैसे है या किस चीज से बना है। तो जीव जो है कोशिका अर्थात कि सेल से बना हुआ है, और सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं, अर्थात कि कोशिका विज्ञान। कोशिका और कोशिका से संबंधित जो संरचनाएं हैं, जो उसका बिहेवियर है, उन सभी का जो उसकी फंक्शन है, उन सभी का अध्ययन जो है हम कोशिका विज्ञान के अंतर्गत में करते हैं। आइए जानते हैं कि कोशिका जो है इसकी खोज किसने की। तो कोशिका का सर्वप्रथम खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, और उन्होंने कोशिका का खोज स्लाइस ऑफ कॉर्क में यानी कि कॉर्क कोशिका में किया था। लेकिन यह जो कोशिका है वो एक मृत कोशिका है। सेल जो है लैटिन शब्द सेलुलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे कमरे। अगर हम बात करें जीवित कोशिकाओं की, तो जीवित कोशिका जो है सर्वप्रथम एंटोन वन लीमनहॉक के द्वारा खोजा गया था, और उस समय एंटोन लीमनहॉक ने पॉर्ड वाटर में कुछ संरचनाएं देखी थी, जिसका नाम उन्होंने एनिमल क्यूल्स रखा था, अर्थात कि छोटे छोटे जीव, जिन्हें अभी जो है हम बैक्टीरिया अर्थात कि जीवाणु के नाम से जानते हैं। अगर हम बात कोशिका की परिभाषा की बात करें कि कोशिका है क्या, तो अगर हम कोशिका को परिभाषित करने की कोशिश करें, तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक, आधारभूत और कार्यात्मक इकाई होती है। अगर हम बात करें आधारभूत की, कि आधारभूत कोशिका का आधारभूत कहने का अर्थ क्या है। देखिए, कोशिका के आधारभूत कहने का अर्थ ये है कि कोशिका वो संरचना है, वो भाग है, वो यूनिट है जिसके बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व की कामना ही नहीं किया जा सकता। अगर ये नहीं है, यानी कि अगर कोशिकाएं नहीं है, तो किसी भी प्रकार के जीव का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर एक उदाहरण के द्वारा हम कोशिका को समझने की कोशिश करें, तो अगर हम बात करें ईंट का, ईंट की तुलना जो है कोशिकाओं से की जाती है। अगर एक ईंट की बात की जाए, तो एक ईंट जो है बहुत सारे मिट्टी के बारीक कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, अर्थात कि मिट्टी के बारीक कणों के संगठित रूप को ईंट कहा जाता है। इन ईंटों को एक ईंट पे दूसरे को, दूसरे पर तीसरे को जोड़कर हम अलग अलग दीवारों की संरचना करते हैं, और फिर उन दीवारों के जब जोड़ देते हैं तो उनसे अलग अलग कमरों का निर्माण होता है, और कमरों का जो संगठित रूप होता है उसे हम मकान या भवन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोशिकाएं जो है या कोशिका, ये भी कार्बनिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये कोशिकाएं आगे चल के जो है सामूहिक रूप से जो है संगठित होकर जिस संरचना का निर्माण करती हैं या जिस भाग का निर्माण करती है उसे हम ऊतक कहते हैं। फिर ये ऊतक जो है आगे विकसित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, और अंगे जो है अलग अलग अंगे जो है आगे विकसित होके आपका अंगतंत्र बनाती है, या यूं कह सकते हैं कि अंगों का एक संरचना में एक उसका सिस्टम में कन्वर्ट कर देना ही अंगतंत्र कहलाता है। और अंगों के तंत्र को यानी कि ऑर्गन सिस्टम का जो स्वरूप होता है, उसी स्वरूप को हम ऑर्गेनिज्म अर्थात कि जीव कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये कोशिका ही वो भाग है, वो यूनिट है जो एक जीव की संरचना, अगर हम कल्पना करें कि ये जीव जो है अभी जो हम देख रहे हैं, हम भी एक जीव हैं, आप भी जीव हैं,
इसी तरह से हम अपने आसपास बहुत प्रकार के जीवों को देखते हैं। तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये कोशिका नहीं हो तो क्या ये जीव, ये जो हमारा शरीर है, ये ये इसका जीवन या इसका अस्तित्व संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कोशिका क्या है? एक संरचनात्मक इकाई है। दूसरी बात करें कार्यात्मक इकाई की, ये जो हमारा शरीर है जो कि कोशिकाओं से बना है, इसी के द्वारा हम तरह तरह के कार्य को करते हैं, जैसे कि हमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी जो कार्य हैं वो कार्य जो है कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है। अतः कोशिका को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, अर्थात कि जीवन के निर्माण कर्ता जो है वो हमारी कोशिकाएं ही हैं। थैंक यू।